अगर हम बात करते हैं भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की, जो पिछले 25 वर्षों से लगातार हीरा पब्लिक स्कूल में होता रहता है, इस वर्ष भी होने जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या संदेश यहाँ की जनता को या भक्त लोगों को देना चाहिए? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। आपने जो बताया है, विगत ये 25वीं ये 26वीं भागवत है यह, और ये भागवत डॉक्टर पवन बस एवं बस परिवार द्वारा हर बाती बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और मेरे नज़र में जो एक आदमी कराता है ऐसा उत्सव से नहीं कराते, सामूहिक होती है। इन्होंने अपने अकेले ही पूरे लगन भाव से, पूरे भाव से करते हैं, इनमें बचा हुआ है। और इस भागवत का फ़ायदा ये है कि मेरे जैसे व्यक्ति जो मेरे टीका देखेंगे लाल, ये मैं यहीं से लिया हुआ हूँ। मैं ये पहली भागवत में ही मैंने गुरु वर्ण कर लिया था। और ये जो भागवत के प्रवक्ता हैं कृष्ण शास्त्री, ये बहुत ऊंच कोटि के प्रवक्ता हैं। इनकी भागवत की कहने की जो तरीका है बहुत सरल है और बहुत शुद्ध है और बहुत सत्य है, सब ढंग से समझ में आती है। इस भागवत का ये है कि इस एरिया में आप जहाँ भी चले जाएं, राधे राधे का एक परिणाम बन गया है। सब आपस में जो मिलते हैं राधे राधे से आपस में संबोधित करते हैं। सेकेंडरी बहुत लोग दारू छोड़ दिए, इसके वाइब्रेशन वातावरण का इतना प्रभाव पड़ा इस 26 वर्षों में कि बहुत आदमी जो नास्तिक थे या नास्तिक ना भी थे तो नशा के चक्कर में चले गए थे, सब नशा से छोड़ करके और इस भक्ति भाव में आते हैं। आप देखेंगे जब भागवत शुरू होगी तो उसमें से बहुत सारे हमारे सेवक बन के आते हैं, वो अपनी सेवा लगाते हैं कि मेरे को सेवा दो सेवा दो। ये भागवत की है। और भागवत एक तो सबके लिए सरल चीज़ ये है कि अपनी गर्भ से मृत्यु की सज्जा की कहानी है। हमें क्या करना है, भगवान ने हमें भाग्य दिया है, हम मनुष्य पैदा हुए हैं और सौभाग्य हमें बनाना है। सौभाग्य सत्कर्म से बनता है। जो भी भागवत में आते हैं, और इसमें तो बहुत है कि आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और टीवी के माध्यम से इसमें तो और सीधा प्रसारण संत वाणी से हो रही है। जो अच्छा सर, मैं ये कहूँगा जो भागवत होती है इसका क्या टाइम होता है और कब से अब के शुरू हो रही है? ये भागवत की टाइम हमारे 2:30 बजे से 6:30 बजे तक होती है, जो सीधी संत वाणी पे आएगी। और टाइमिंग शाम का ही होता है। टाइमिंग शाम का ही। कब से स्टार्ट हो रही? 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होगी। मैं आपको देखता हूँ, काफ़ी समाज सेवा आप करते रहते हर जगह। संभालका की बात नहीं, अन्य जगह भी मैंने देखा जिस तरह भक्ति के उससे आप लगे रहते। आखिर इतनी एलर्जी कहाँ से आती है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सत्य है। हम आप जब भी उम्र घटती है तो हम भागेंगे, जब हमारी उम्र बड़ी होती चली जाएगी तो आपको अंत में वहीं जाना पड़ेगा। तो शुरू से रहेंगे। और मैं तो अपनी प्रमाणी, आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछा, मैं अपने ही से सुनता हूँ, देखता हूँ जीवन में कि मुझे इससे कितना फ़ायदा मिला। आप एनर्जी की बात करते हैं कि मैं सुबह 5 बजे स्नान करके पूजा करके और उसके बाद जो एनर्जेटिक होता है, दिन भर मुझे पॉजिटिव बातें आती है, नेगेटिव आती नहीं। ये नहीं क्यों नहीं होगा, होगा, निश्चय की भावना होती है। तो इस बात से तो बहुत ही पॉजिटिविटी बढ़ती है। पूजा पाठ के ये तो बहुत बड़ी फ़ायदा है, शुद्ध विचार आते हैं दिमाग में। यानी कि अगर जो भागवत कथा में सुनने आते हैं, अगर उसको दिल से सुना जाए तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और ऊर्जा भी स्वस्थ रहती है। भागवत कथा में केवल कान में श्रवण से ही दिया गया है कि अगर कान में श्रवण हो जाए तो अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। अगर आप सामने बैठते हैं, व्यास जी के सामने दे करके सामने जो बैठते हो तो अपने में शून्यता आ जाती है, आप तो एकदम शुद्ध हो जाते हो और परमात्मा से कि आपकी कनेक्शन जुड़ जाती है। किसी भाव से अगर ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपकी एकदम कनेक्शन हो जाती है। तो इतनी ऊर्जा और शुद्धिकरण होती है। और जो आपके अंदर जो पाप होते हैं, कुछ गलतियां होती है, सब आपके सामने आता है और सुधारने की प्रवृत्ति आती है। मन में आता है कि कैसे सुधारें, जो गलती हमसे हो गई है तो प्रायश्चित करने का जगह भी होता है। और परलोक जाने का सबसे बड़ा साधन है सत्कर्म और सत्कथा। अच्छा सर, चलते चलते मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ये कहाँ पे होती है और किस दिन से शुरू होएगी, जिससे कि लोगों को पता चले और वो आके यहाँ पे भागवत का लाभ ले सके? ये हीरा पब्लिक स्कूल समालका में स्थित है, मेन रोड पे ही है, दिल्ली ओल्ड गुड़गांव रोड के अंदर भी स्थित है। ये 2:30 बजे आज से 6:30 बजे तक अपना आराम से आ सकते हैं। और जो दूर से आते हैं उनकी हम व्यवस्था भी, खाने पीने की व्यवस्था सब यहाँ व्यवस्था चीज़ होती है। प्रसाद का भी वितरण होता है। और
जो कराते हैं ये दिव्य आत्मा है, छोटी आत्मा नहीं, इनकी बड़ी आत्मा है। ये बड़ी भक्तिभाव से होते हैं। गिरिराज का परिक्रमा लगभग ये 40 साल से करते हैं। तो डॉक्टर पवन बस और सपरिवार इनकी तरफ धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और इसी धर्म में लगे हुए हैं। इनकी ही कारण हमारे एरिया की जितनी भी जनता है ये सब इसका लाभ ले पाता है।